प्रिंस चार्मिंग से शादी करने और महल की राजकुमारी बनने के बाद सिंड्रेला महल के जीवन की चुनौतियों का सामना करती है। उसे सख्त कार्यक्रम का पालन करना चाहिए, शाही शिष्टाचार का पालन करना चाहिए और विभिन्न शाही कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। हालांकि ये जिम्मेदारियां उसे अभिभूत करने लगती हैं। वह अपने पिछले जीवन की स्वतंत्रता और सादगी के लिए तरसती है, जहां वह खुद हो सकती है और अपने पशु मित्रों की कंपनी का आनंद ले सकती है। अपने शाही कर्तव्यों से फंसते हुए सिंड्रेला स्वतंत्रता के एक दिन के लिए महल से बाहर निकलने का फैसला करती है। वह खुद को प्रछन्न करती है और गांव का पता लगाने के लिए अपने आप को बंद कर देती है। यह पलायन उसे एक राजकुमारी होने के दबाव से बचने और एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन का अनुभव करने की अनुमति देता है। इस बीच परी गौडमदर ने सिंड्रेला के संकट को नोटिस किया और हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वह अपने जादू का उपयोग सिंड्रेला को अपनी शाही जिम्मेदारियों से बहुत जरूरी दिन देने के लिए करती है। हालांकि वह सिंड्रेला की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश भी निर्धारित करती है। जैसा कि सिंड्रेला गांव में उद्यम करती है, वह खुद को विभिन्न मनोरंजक और अजीब स्थितियों में पाती है। वह ग्रामीणों के साथ बातचीत करती है जो उसे नहीं पहचानते हैं और रोजमर्रा के कार्यों में मदद करते हैं। वह अपने पशु मित्रों जैसे जाक और गस के साथ भी जुड़ती है, जो उसे खुश और लापरवाह देखकर रोमांचित हैं। अपने पूरे दिन के दौरान सिंड्रेला मूल्यवान सबक सीखती है। उसे पता चलता है कि उसे हर समय परफेक्ट रहने की जरूरत नहीं है और अपने शाही कर्तव्यों से विराम लेना ठीक है। वह खुद के प्रति सच्चे होने और अपने अद्वितीय गुणों को अपनाने के महत्व की सराहना करने के लिए भी आती है। जैसे ही दिन समाप्त होता है, सिंड्रेला महल में लौट आती है। उसकी अनुपस्थिति ने कुछ चिंता पैदा की है, लेकिन वह अपने गुप्त साहसिक कार्य को बनाए रखने का प्रबंधन करती है। वह अपने अनुभवों और नए विचारों पर प्रतिबिंबित करती है, यह महसूस करते हुए कि राजकुमारी होने का मतलब यह नहीं है कि उसे अपने पूर्व स्व को पूरी तरह से जाने देना है। एक दिन सिंड्रेला के नए महल में सफाई करते समय जाक और गस ने एक कैबिनेट में छिपी पड़ी गौडमदर की जादू की छड़ी की खोज की। इसकी शक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। वे गलती से खुद को मानव फुटमैन में बदल लेते हैं। जैसा कि वे दो पैरों पर सीधे खड़े होते हैं, ओवरसाइज्ड कपड़े पहने हुए, वे खुद को पूरी तरह से नई और अपरिचित दुनिया में पाते हैं। प्रारंभ में परिवर्तन भारी है और वे अपने मानव शरीर को नेविगेट करने के लिए संघर्ष करते हैं। चलना, बात करना और कार्य करना दो चूहों के लिए प्रफुल्लित करने वाली चुनौतियां बन जाती हैं। मानव व्यवहार के साथ उनकी अनुभवहीनता हास्यपूर्ण दुर्घटनाओं की ओर ले जाती है, जैसे गलती से बर्तन तोड़ना और अपने पैरों पर ठोकर खाना। अपनी कठिनाइयों के बावजूद वे अपने नए रूपों में सिंड्रेला के लिए सहायक होने के लिए दृढ़ हैं। मानव फुटमैन के रूप में जाक और गस के रोमांच उन्हें महल के चारों ओर ले जाते हैं, जहां वे विभिन्न कार्यों के साथ सहायता करने की कोशिश करते हैं, अक्सर अनपेक्षित हास्य परिणाम के साथ। उनकी यात्रा में अन्य महल स्टाफ सदस्यों और मेहमानों के साथ बातचीत भी शामिल है, जो उनके व्यवहार और उपस्थिति से हैरान हैं। जैसा कि वे अपने कार्यों के बारे में जाते हैं, वे धीरे धीरे महसूस करते हैं कि जब उनकी उपस्थिति बदल गई है तो उनके दिल और इरादे समान हैं। वे समझते हैं कि उनके माउस के लिए सच होना मानवीय भूमिकाओं में फिट होने की कोशिश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने अनुभवों के माध्यम से वे सीखते हैं कि उनके अद्वितीय गुण उन्हें सिंड्रेला के लिए विशेष और मूल्यवान बनाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परी गौडमदर छड़ी के जादू के कारण होने वाली अराजकता को नोटिस करती है और जाक और गस की मदद करने के लिए हस्तक्षेप करती है। वह उन्हें अपने मूल माउस रूपों में पुनर्स्थापित करता है और वे गले लगाने के महत्व को सीखते हैं कि वे कौन हैं। वे अपने साहसिक कार्य से जो सबक लेते हैं वह यह है कि दिखावे बदल सकते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक दोस्ती, वफादारी और दृढ़ संकल्प वास्तव में क्या मायने रखते हैं। सिंड्रेला की सौतेली बहनों में से एक अनास्तासिया को
उसके अजीब और विचित्र व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। वह अपनी मां की लगातार तुलना के कारण असुरक्षित है, जो कि पारंपरिक रूप से सुंदर सौतेली बहन ड्रिजेला के साथ है। हालांकि पहली फिल्म की घटनाओं के दौरान अनास्तासिया ने अधिक सहानुभूतिपूर्ण पक्ष और प्यार की इच्छा प्रदर्शित की। एक असामान्य रोमांस में अनास्तासिया अपनी भावनाओं और आत्म मूल्य की भावना के साथ संघर्ष करना जारी रखती है। अपनी विचित्रता के बावजूद वह सच्चा प्यार और स्वीकृति पाने के लिए तरसती है। एक दिन गांव में भटकते हुए वह लियो नामक एक आकर्षक अपरंपरागत कलाकार पर ठोकर खाती है। लियो दुनिया में सुंदरता देखता है जिसे अन्य लोग अक्सर अनदेखा करते हैं, और वह अनास्तासिया के व्यक्तित्व की विशिष्टता की सराहना करता है। वे कला और रचनात्मकता के लिए अपने साझा प्यार पर बंधते हुए एक अप्रत्याशित दोस्ती को हड़ताल करते हैं। अनास्तासिया को पता चलता है कि लियो का दृष्टिकोण उसे खुद को एक नई रोशनी में देखने में मदद करता है, जो उसे विशेष बनाता है। उसके हिस्से के रूप में उसकी क्वर्क्स को गले लगाता है। जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है, अनास्तासिया लियो के लिए रोमांटिक भावनाओं को महसूस करना शुरू कर देती है, लेकिन वह सिंड्रेला की सौतेली बहन के रूप में अपनी असली पहचान प्रकट करने में संकोच करती है। उसे डर है कि वह अपने परिवार के पिछले कार्यों के आधार पर उसका न्याय करेगी। हालांकि लियो सिंड्रेला से उसके संबंध से अनजान है और उसकी प्रशंसा करता है कि वह कौन है। आत्मस्वीकृति और प्रेम की ओर अनास्तासिया की यात्रा सामने आती है, क्योंकि वह लियो के साथ अपने नवोदित रोमांस का पीछा करते हुए अपनी पहचान छुपाने की चुनौतियों को बताती है। रास्ते में वह आत्मविश्वास, क्षमा और खुद के प्रति सच्चे होने के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सीखती है। अंत में अनास्तासिया को यह तय करना होगा कि लियो को अपनी असली पहचान प्रकट करनी है, या अस्वीकृति को जोखिम में डालना है, या सच्चाई को छिपाना जारी रखना है। कहानी आत्मखोज, अपरंपरागत प्रेम के विषयों की पड़ताल करती है, और यह विचार कि हर कोई अपने अतीत या विचित्रता की परवाह किए बिना खुशी का मौका पाने का हकदार है।